प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। ओम स्वामी जी यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी ने बताया कि हम जो है जन्म मृत्यु वाले हैं या सुख दुख वाले हैं या राग द्वेष वाले हैं या परिच्छिन्न हैं या संसारी हैं, वह सब अज्ञान से मालूम पड़ता है, क्योंकि जानने मात्र से ही अमृत हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न को शंबासुर चुरा ले गया। शंबर को कहो, डंबर कहो, आडंबर कहो, दंभ कहो, माया कहो, एक ही अर्थ है। शम का जो आवरण कर ले उसका नाम शंबर। जो शांति रूप परम कल्याण रूप परमात्मा को शम को शम को वर्ण माने आवृत कर दे, उसका नाम शंबर माया। तो माया प्रद्युम्न की को चुरा ले गई, रति उसको पालती है थी। अरे 10 बरस तक तो वह बालक समझता था कि मैं शंबासुर का बेटा हूँ, इसलिए हमको दैत्य धर्म का पालन करना चाहिए। एक दिन मायावती ने बताया कि तुम शंबासुर के नहीं श्री कृष्ण के बेटे हो। तो जैसे जब तक प्रद्युम्न को ज्ञान नहीं हुआ कि मैं श्री कृष्ण का बेटा हूँ, तब तक वह अपने को शंबासुर का बेटा मानते रहे। तथा जैसे किसी राजकुमार को कोई जंगली डाकू उठा के ले गया और डाकुओं में पलता रहा और समझता रहा कि मैं भी डाकुओं का बेटा हूँ, लेकिन जब पहचान लिया गया, बता दिया गया कि अरे तू तो बादशाह है, तो जानने मात्र से ही वह राजकुमार हो गया, बादशाह हो गया। वैसे ही यह जो जीव है, यह शरीर के आडंबर में शंबर में फंसकर भूल गया है। वह समझता है कि मैं तो पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं तो नारकी स्वर्गी हूँ, मैं तो परिच्छिन्न हूँ, मैं तो संसारी हूँ, जबकि असल में यह है शहंशाह। जैसे नशे में कोई शराबी अपने को कुछ का कुछ समझने लगे, ऐसी स्थिति हो गई है। परंतु जहाँ अपने को पहचानना, वहाँ अमृत की प्राप्ति हुई। जहाँ अपने को पहचाना, वहाँ अमृतत्व की प्राप्ति हुई। देखो, अब यह क्षेत्रज्ञ का निरूपण है। यह जो क्षेत्रज्ञ है, इस खेत का किसान वह परमात्मा का स्वरूप है। पहले क्षेत्र का निरूपण किया, फिर क्षेत्रज्ञ का निरूपण किया। अब क्षेत्रज्ञ के निरूपण से पहले 20 साधनों का बीच में निरूपण किया। साधन संपन्न होकर के जब जानोगे, तब यह ज्ञान तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। बोले भाई, तब क्या साधन सापेक्ष है ज्ञान? तो बोले हाँ, अपेक्षा है। ज्ञान वृत्ति माने ब्रह्माकार वृत्ति, उत्पन्न होने में साधन की अपेक्षा है। पर फल उत्पन्न करने माने मुक्ति देने में साधन की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्मसूत्र का सर्वपेक्षा अधिकरण यह कहता है कि हाँ, ज्ञान पैदा करने में तो ध्यान की भी जरूरत है, उपासना की भी जरूरत है, वर्णाश्रम धर्म की भी जरूरत है, पर ज्ञान पैदा होने पर मोक्ष होने के लिए साधन की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो यही बतावेगा कि तुम अज्ञान से अपने को बद्ध मान रहे थे, अज्ञान मिट गया, तुम तो मुक्त पहले से ही हो। कई महापुरुषों का यह कहना है कि वृत्ति ज्ञान या साक्षात्कारमयी वृत्ति उत्पन्न होने में साधन की जरूरत नहीं है। वह तो ऐसे ही होता है, जैसे सोते हुए आदमी को नाम लेके कहा जाए कि देवदत्त उठो, तो देवदत्त उठ गया।
अब आप बताओ कि पहले देवदत्त जाग लिया तब उसने तुम्हारी आवाज़ सुनी समझी, या कि पहले सुन समझ लिया तब जागा? अगर जग के उसने तुम्हारी बात समझी कि ये हमको जगा रहे हैं, तब तो बिना समझे ही वह जग गया, और यदि समझ के जगा तो वह सोया ही नहीं था। तब तो उसने पहले समझा, माने सुन के समझा कि समझ के सुना। समझ और श्रवण में पहले क्या था? वेदांत में इसका विचार है। तो इसमें विवरणकार का पक्ष है कि शब्द शक्ति अचिंत्य है। शब्द शक्ति अचिंत्यवात विद्यस्तन मोहनाथ। इसकी व्याख्या करेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।